బీజేపీ కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత యువతకు తీరని అన్యాయం జరిగిందని జాతీయ యువజన కాంగ్రెస్ కార్యదర్శి రాష్ట్ర యువజన కాంగ్రెస్ వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి మమతా నాగిరెడ్డి అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి వైఎస్ షర్మిలారెడ్డి ఆదేశాల మేరకు మంగళవారం కర్నూలు జిల్లా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యాలయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షులు మాజీ ఎమ్మెల్యే టీటీడీ పాలక మండలి మాజీ సభ్యులు పరిగిల మురళీకృష్ణ అధ్యక్షతన యువజన కాంగ్రెస్ సమావేశం జరిగింది. ఈ సందర్భంగా మమతా నాగిరెడ్డి మాట్లాడుతూ బీజేపీ ప్రభుత్వ హయాంలో నిరుద్యోగ యువతకు అన్యాయం జరిగిందని అన్నారు. వ్యవసాయ రంగాన్ని పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం చేసి రైతన్నలు అప్పులపాలు చేసిన ఘనత బీజేపీదని అన్నారు. ఉద్యోగాలు కల్పించే ఒక పరిశ్రమ కూడా రాలేదని అన్నారు. ప్రభుత్వ పరిశ్రమలను సంస్థలను ప్రైవేట్ పరం చేస్తూ అదానీ అంబానీ కుటుంబాలకు ఉన్నింగం చేస్తుందని ఆరోపించారు. कांग्रेस ने पूरे देश भर में बहुत ही महत्वपूर्ण कैंपेन्स को लॉन्च किया है। एक है पहला कैंपेन है नौकरी दो नशा नहीं और दूसरा है शक्ति अभियान। इस कैंपेन्स को लॉन्च करने का मेन मकसद ये है, हम लोगों को मालूम है जब से बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट पावर में आई है लगभग 45 इयर्स में बेरोजगारी दर यानी अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज्यादा बढ़ चुका है। आज 2024 का अगर आप डेटा देखेंगे तो इट स्टैंड्स ऑन 7.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट विच इज ऑलमोस्ट, लेकिन चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में हो चाहे एनडीए गवर्नमेंट रूलिंग स्टेट्स हो, वो पूरी तरीके से अपने दिए गए जितने भी प्रॉमिसेस हैं पूरी तरीके से विफल हो चुके हैं। उन्होंने डिमोनेटाइजेशन 2016 में लेकर आए, हम सब लोगों को मालूम है कि क्या हुआ। 1.5 साल से इस देश का किसान दिल्ली सीमाओं पर प्रोटेस्ट कर रहे थे प्लेटफॉर्म लॉस के लिए। आखिरकार मोदी जी को फार्मर्स के आगे झुककर माफी मांगने पे मजबूर कर दिया इस देश के फार्मर्स ने, किसानों ने, और उनको अपनी जो काले कानून है कृषि के काले कानून उनको वापस लेना पड़ा। उसी तरीके से देखा जाए तो प्राइवेटाइजेशन जो एक अहम मुद्दा है और आज हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट का मेन मुद्दा बना हुआ है। जितनी भी संस्थाएं हैं वो कोशिश में लगे हुए हैं कि वो अडानी और अंबानी को हक में दे दिया जाए, जिसको हमारे पूर्वजों ने, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी ने सोशल वेलफेयर के लिए और सामाजिक हंड्रेड्स ऑफ क्रोर्स ऑफ मनी, ही ब्राइब 2200 crores of money to the Indian officials to get the plant established here in India. मैं आप लोगों के माध्यम से बीजेपी गवर्नमेंट से ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि MSME जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, आफ्टर कोरोना दे आर स्ट्रगलिंग टू रीएस्टैब्लिश देमसेल्व्स, सो उनके लिए आपने क्या कार्रवाई करी। उसी तरीके से देखा जाए तो कर्नूल में आज हमारे डीसीसी प्रेजेंट से सीज्ड बाय द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। मैं आप लोगों से बोलना चाहती हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट दावा करती है कि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, तो ये जो ड्रग्स का माफिया है, ये ड्रग्स आखिर कहाँ बेचा जा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को गुमराह करने के लिए, उनको मिसगाइड करने के लिए किया जा रहा है ताकि वो अपने हक की जो आवाज है वो उठा ना सके। आज का युवा, आज का भारतीय युवा जो है पढ़ा लिखा है, होशियार है, प्रॉपर एजुकेटेड है, उनके पास प्रॉपर स्किल सेट है, लेकिन उसके बावजूद उनको बेरोजगारी के अंधकार में
जो कूटनीतियां हैं उनका खिलाफत करेंगे। इस देश में पिछले 1.5 साल से मणिपुर में आप लोग देख सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर स्पेशल